सुप्रभात। कक्षा चौथी। आज हम हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आपके हिंदी व्याकरण में पाठ 22 शीर्षक है संवाद लेखन। सबसे पहले हमें जानना है कि संवाद किसे कहते हैं, उसके बाद संवाद लेखन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संवाद क्या है। जब दो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो संवाद कहलाता है। और जब दो लोगों की बातचीत या वार्तालाप उनके बीच में जो होती है, उसे हम जब लिखित रूप में लिखते हैं, वो संवाद लेखन कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि दो लोगों का आपस में वार्तालाप या बातचीत संवाद है, और वही जब लिखित रूप में लिखा जाता है तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य सरल स्पष्ट हो, कि जो दूसरे पढ़े तो आसानी से उस चीज को समझ सके। आपके बुक में 3 लोगों के संवाद दिए गए, 2 प्रतिभागी लोगों के बारे में, दादी और पोती के बारे में, बालक और दुकानदार के बारे में। जब एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी से बात करता है तो वो क्या क्या बात करते हैं, और दादी पोती से क्या बात करनी है, पोती क्या जवाब देनी है, और बालक दुकान से उसने सामान लिया और बालक और दुकानदार के बीच में जो बातचीत हुई और उसे जो हम लिखित रूप में लिखे, वही कहलाएगा संवाद लेखन। तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं प्रतिभागी। 2 प्रतिभागी हैं जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। उसमें से एक प्रतिभागी पहली बार दौड़ में भाग ले रहा है और जो दूसरा कई बार ले चुका है। जब दोनों दौड़ के लिए खड़े होते हैं तो पहला प्रतिभागी दूसरे से क्या पूछ रहा है, क्या तुम दौड़ प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो कई बार भाग ले चुका हूं। तो दूसरे ने क्या जवाब दिया, मैं तो पहली बार दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं, इसलिए मुझे डर बहुत लग रहा है। तो उसने उसको क्या समझाया, अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस जिस चीज के लिए तुम यहाँ खड़े हो उसको मन लगा कर करो। तो बोला, मुझे इस बात का डर लग रहा है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? तो उसके दोस्त ने क्या समझाया, अरे हार जीत तो लगा ही रहता है, किसी एक को हारना होता है, किसी एक को जीतना होता है। खेल खेलना उतना ही जरूरी होता है, और हमें उस खेल का क्या परिणाम होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या बोला, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे डर को दूर कर दिया। तो उसका दूसरा प्रतिभागी बोला, चलो अब दौड़ का वक्त हो गया है, अब हम दौड़ते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रतिभागी आपस में बातचीत करते हैं। अब देखिए दादी और पोती के बीच में बातचीत। तो पोती जा रही है तो दादी से रोकती है, उसकी बेटी तुम कहाँ जा रही हो? बोली, दादी मैं दुकान तक जा रही थी, मुझे कुछ पेंसिल रबर खरीदना था। बोले, तुम मेरे काम कर दोगी? बोले, हाँ दादी बोलो, जरूर मैं काम करूँगी। तो दादी ने कहा, बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा। तो पोती ने क्या कहा, दादी आपने तो अपना चश्मा को सर पे लगा के रखा है। तो दादी क्या बोलती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, ठीक है तुम जाओ, अपने लिए दुकान से सामान लेकर चले जाओ। अब इसके बाद दादी इजाजत देती है और पोती अपना वहां से चली जाती है। तो ये दोनों के बीच में बात है। तीसरा क्या है, बालक और दुकानदार। जब आप किसी दुकान में जाते हो और दुकानदार से आप क्या बातचीत करते हो, आपको दुकान में खरीदना है। जैसे बालक पहुंचा दुकान और दुकानदार से उसने क्या बोला कि अंकल मुझे एक पुस्तक चाहिए, किताब चाहिए। तो दुकानदार ने क्या कहा, ये लाइन से लगी हुई है, इनमें से तुमको कौन सी किताब लेनी है, तुम ध्यान से देख लो, कौन सी कहानी की किताब चाहिए वो ढूंढो। अब बच्चा गया, उस रैक में उसने पूरी देखी, उसे जो पसंद आई उस किताब को उसने ले लिया और दुकानदार से बोला, अंकल मुझे ये दुकान है, ये किताब चाहिए, कितने की है? दुकानदार ने उसको बता दिया कि ये 100 रुपये की किताब है। अब बच्चे ने दुकानदार को 100 रुपये दिए। दुकानदार ने धन्यवाद कहा और बोला, तुमने बहुत अच्छी किताब पसंद की है।
आशा करता हूँ द्वारा फिर तुम इसी प्रकार से किताब लेने के लिए मेरे पास आओगे। तो उसने क्या कहा, धन्यवाद, और वो बच्चा चला गया। तो ये दुकानदार और बच्चे के बीच की बातचीत हुई। उसी प्रकार से देखिए आपकी किताब में कई संवाद दिए गए हैं, उन संवाद को स्वयं आप आपस में बात करके देखोगे। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद। टीवी में कई कार्यक्रम होते हैं, कई चैनल आते हैं और सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो जब दो मित्र आपस में उसके बारे में बात करते हैं तो क्या क्या बात करते हैं उसके बारे में बताना है। सब्जी वाले और माँ के बीच संवाद। सब्जी वाले के पास मम्मी सब्जी लेने के लिए गई, तो सब्जी वाले और मम्मी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई उसके बारे में बताना है। दादा और पोती के बीच, जैसे भी आपने दादी और पोती के बीच में संवाद सुना, उसी प्रकार से दादा और पोती के बीच में। आइसक्रीम वाले और एक बच्चे के बीच में संवाद। आइसक्रीम वाला और एक बच्चा, दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ। बच्चा गया आइसक्रीम खरीदने के लिए, आइसक्रीम वाले ने क्या क्या बोला, बच्चे ने क्या क्या बोला। ये संवाद आपको स्वयं सोचना है कि क्या क्या बातचीत हो सकती है। धन्यवाद।